शांति। आज 6 मई 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज शुक्रिया दिवस पर हम जगत नियंता का अंतःकरण से शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें ज्ञान के नए नए राज सुनाकर, नई नई बातें समझाकर शक्तिशाली बनाया, निर्बल को बलवान बनाना सिखाया, दूसरों को सहयोग देना सिखाया, दानी बनना सिखाया। बहुत ही सुंदर बात आज बाबा ने याद दिलाई कि आपको अपनी शक्तियों का, गुणों का सबको सहयोग देना है। जो बच्चे श्रेष्ठ स्थिति वाले हैं उनको समय पर सभी शक्तियों का, गुणों का सहयोग मिलता है। यही सहयोग अन्य आत्माओं के लिए भी मदद के निमित्त बन जाता है। आप ब्राह्मण आत्माएं ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग देती हो और विश्व की आत्माओं को आपने दान देना है, शक्तियों का दान, गुणों का दान। ऐसे निर्बल आत्माओं में बल भरने वाली आप श्रेष्ठ दानी और सहयोगी आत्मा हो। बाबा ने समझाया कि अभी आप ईश्वरीय गोद में आए हो। बहुत नशा होना चाहिए कि शिव बाबा ने हमें ब्रह्मा द्वारा अपना बनाया है। बहुत प्यार से बाबा ने कहा, लाडले बच्चे, आप देवता वर्ण में जाने वाले हो, फिर से देवता बनना है। आपका भोजन बहुत शुद्ध होना चाहिए। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मणों को ईश्वर की गोद मिली है, तुम्हें नशा रहना चाहिए। बाप ने स्तन द्वारा हमें अपना बनाया है। तुम ब्राह्मणों को ईश्वर की गोद मिली है, तुम्हें नशा रहना चाहिए। बाप ने इस स्तन द्वारा हमें अपना बनाया है। क्वेश्चन है, बाप ने कौन सा दिव्य कर्तव्य किया है जिस कारण उनकी इतनी महिमा गाई हुई है? बाप ने कौन सा दिव्य कर्तव्य किया जिस कारण उनकी इतनी महिमा है? पतितों को पावन बनाना, सभी मनुष्यों को माया रावण की जंजीरों से छुड़ाना, ये दिव्य कर्तव्य एक बाप ही करते हैं। बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा मिलता है, जो फिर आधा कल्प तक चलता है। सत्युग में है गोल्डन जुबली, त्रेता में है सिल्वर जुबली। वह सतो प्रधान और वह सतो, दोनों को इस सुखधाम कहा जाता। ऐसे सुखधाम की स्थापना बाप ने की है, इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। गीता इंसाफ का मंदिर है ये। ओम शांति। बाप और दादा मिल करके बच्चों को समझाते हैं। कभी बाप समझाते हैं, कभी दादा भी समझाते हैं, क्योंकि ये शरीर दादा का भी घर है। परम पिता परमात्मा तो रहते परम धाम में, ज़रूर कोई समय में उनका ये भारत ही घर होता है। तब तो शिवरात्रि मनाई जाती है। शिव के बहुत मंदिर भी हैं। सिद्ध होता है भारत खंड में उनका आना होता है, पतित को पावन बनाने व सभी मनुष्यों को माया रावण की जंजीरों से छुड़ाने। क्योंकि अब रावण का राज्य है। रावण अर्थात 5 विकारों का राज्य है। रावण को जलाते भी हैं भारत में। शिवरात्रि और कृष्ण जयंती भी भारत में ही मनाते हैं। रावण का राज्य आधा कल्प चलता है। फिर बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने। बस एक बार पावन बना देते, फिर आते ही नहीं। बाप का नाम भारत में प्रसिद्ध है। जरूर कोई दिव्य कर्तव्य किया तब उनका नाम है। जरूर उन्होंने कोई दिव्य कर्तव्य किया तब उनका नाम है। मनुष्य को पावन बना ना सके। पतित पावन एक ही बाप को कहा जाता। स्वर्ग नरक ये नाम भारत पर ही पड़ा। भारत 5,000 वर्ष पहले स्वर्ग था, उसको परिस्तान भी कहा जाता। जरूर बाप से वर्षा मिला है। बाप अक्षर बहुत मीठा लगता है, उनसे बेहद सुख का वर्षा मिलता है। बाप, बाबा, ये अक्षर बहुत मीठा लगता है, क्योंकि उनसे वर्षा मिलता जो सुख आधा कल्प चलता है। इसकी गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली मनाते हैं। सत्युग को गोल्डन जुबली, त्रेता को सिल्वर जुबली कहते हैं। वह सतो प्रधान, वह सतो, दोनों को मिलाकर सुखधाम कहा जाता। नंबर 1 है सूर्यवंशी, सेकंड नंबर है चंद्रवंशी। बाप जब इस भारत खंड में आते हैं तो भारत को पावन बनाते हैं। फिर जब भक्ति शुरू होती है तो कलाएं कम होती जाती हैं, झाड़
जड़ जड़ीभूत तमो प्रधान बन जाता है। सब भगत बन जाते, साधु भी साधना करते हैं बाप को पाने के लिए अथवा मुक्ति जीवन मुक्ति में जाने के लिए। आधा कल भक्ति करते हैं बाप को पाने के लिए। जब वह समय पूरा होता है फिर बाप आते हैं भक्तों को सुखी बनाने। सत्युग में तो सुख शांति संपत्ति सब है, वहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होती, कभी रोते पीटते नहीं। ये कौन समझाते हैं? बेहद का बाप, उनका नाम भी चाहिए ना। कलयुग में है ही अंधियारा, भक्ति मार्ग में ढूंढते हैं। स्वर्ग में दुख की कोई बात होती नहीं, सब सुखी रहते हैं, इसलिए भगवान को पुकारते नहीं। सत्युग को सुखधाम, कलयुग को दुख धाम कहते हैं। वल्भाचारी वैष्णव लोग समझते हैं सत्युग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, यथा राजा रानी तथा प्रजा सुखी थे, उसको गोल्डन एज कहा जाता। सत्युग को क्या कहते हैं? गोल्डन एज। तीसरे नेत्र से देखते रहेंगे उस गोल्डन एज को, वहाँ सब सुखी थे। सत्युग से लेके जो चक्र में आते हैं उनके ही 84 जन्म होंगे। बच्चों को समझाया ये झाड़ है, सब पत्ते इकट्ठे नहीं आएंगे। सत्युग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उनको हिंदू नहीं कहेंगे। देवी देवताएं तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण गाए जाते। जो उनके पुजारी हैं जरूर उसी धर्म के होने चाहिए। कृष्ण क्राइस्ट को याद करते हैं तो उस धर्म के हैं ना। फिर भारतवासियों ने अपने देवी देवता धर्म का नाम क्यों गुम कर दिया? तुम जानते हो हम सो देवता थे, हम ही जन्म पुनर्जन्म में आते हैं। हम सो देवता क्षत्रिय बनते हैं, 84 जन्म लेते लेते अंत में आकर के शूद्र बनते हैं। शूद्र से फिर ब्राह्मण बनना पड़े, ब्राह्मण बनते हैं ब्रह्मा की औलाद। सब आत्माएं वास्तव में शिव की औलाद तो हैं ही, सभी आत्माएं शिव की औलाद तो हैं ही। वो है बेहद का बाप, उनको परम पिता परमात्मा ओ गॉड फादर, हेवनली गॉड फादर कहा जाता। वो है स्वर्ग का रचयिता। अब बुद्धि से बच्चों को काम लेना है, जबकि बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं तो क्यों ना नई दुनिया का वारिस बने। जबकि बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं तो हम क्यों ना नई दुनिया का वारिस बने। अब वो नई दुनिया पुरानी हो गई, फिर नई दुनिया कैसे बनेगी? गांधी जी भी गाते हैं ना, नया राम राज्य नया भारत हो। हम जानते हैं अब वो स्थापन हो रहा है, वो नया राज्य फिर से स्थापन हो रहा है। अब तुम ब्राह्मणों को ईश्वरीय गोद मिली है, बेहद बाप को अपना बनाया प्रैक्टिकल में। अभी आपने बाबा को अपना बनाया है प्रैक्टिकल में। सच में हमने उनको अपना बनाया, उन्होंने हमें अपना बनाया। ऐसे सब कहते हैं ओ गॉड फादर रहम करो, परंतु इस समय बाप ने आकर इस तन द्वारा तुम्हें अपना बनाया है। वह कलयुगी ब्राह्मण है कुख की संतान, हमें ब्रह्मा मुख वंशावली, प्रजापिता ब्रह्मा ठहरा, तभी तो इतने बच्चे पैदा करेंगे ना। वो है मुख वंशावली। परम पिता परमात्मा ने अडॉप्ट किया ब्रह्मा मुख द्वारा, तो गोया माता भी हो गई। तो मात पिता हम बालक तेरे, ओ बाबा आपने हमें ब्रह्मा मुख द्वारा अपना बनाया। ये भी समझने की बातें हैं। ज्ञान सागर एक ही बाप है, ज्ञान से ही सदगति अर्थात दिन होता है। ज्ञान सागर एक बाप है, जब आते हैं तो अज्ञान अंधियारा दूर हो जाता है। कलयुग तो रात है ना, इसको भक्ति मार्ग कहा जाता। शास्त्र सब भक्ति मार्ग के हैं, उनसे कोई बाप के पास पहुंचने का रास्ता नहीं मिलता। बाप आते ही हैं कल्प कल्प। शिवरात्रि मनाते हैं तो ज़रूर वो आते हैं, उनको अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। ब्रह्मा इस साकार सिजरे का बड़ा अब प्रैक्टिकल में है। बाप आते ही हैं संगम पर। अभी यादव भी हैं, कौरव भी हैं, पांडव तो हैं योग बल वाले, शक्ति सेना। पांडव वो हैं जो प्रीत रखते हैं, योग बल वाले। तो अब तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा प्रैक्टिकल में ब्रह्मा तन में पधारा है। उस निराकार शिव का मंदिर भी है। शिवरात्रि मनाई जाती, परंतु गवर्नमेंट ने शिव जयंती की छुट्टी भी निकाल दी। औरों की जयंतियाँ मनाते रहते हैं, धर्म की ताकत तो है नहीं, इसलिए अनराइटियस, अनलॉफुल, इंसॉल्वेंट बन गए। अनराइटियस बन गए, इंसॉल्वेंट बन गए। नो प्योरिटी, नो पीस, नो प्रॉस्पेरिटी। ना पवित्रता है, ना शांति है, ना समृद्धि है। इसी भारत में 5 वर्ष पहले जब गोल्डन जुबली थी,
तो प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। कभी अकाले मृत्यु नहीं होता था। भारत जैसा ऊंच संपत्तिवान कोई हो नहीं सकता। भारत खंड सबसे ऊंचा है, उसकी हिस्ट्री भी बनी हुई है। पावन भी ये भारत तो पतित भी ये भारत बनता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही चक्र लगाकर शूद्र वर्ण में आ गए, फिर शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण में आए। देवताओं से भी ब्राह्मण वर्ण बहुत ऊंचा है। अभी हम संगम पर ब्राह्मण हैं, ये वर्ण ऊंचा है। सतयुगी देवताओं की जो महिमा है वो बाप की महिमा से अलग है। बाप को कहते ज्ञान का सागर, आनंद सागर। फिर देवताओं को कहेंगे सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। वहाँ विकार की कोई बात ही नहीं। शास्त्रों में तो बहुत गपोड़े लगा दिए कि कृष्णपुरी में भी कंस और रावण आदि थे। वास्तव में इस समय कंसपुरी है, फिर सतयुग में होगी कृष्णपुरी। यह है संगम। इसलिए उन्होंने कंस, जरासंधी, रावण को सतयुगी देवताओं से मिला दिया। ये है ही आसुरी रावण संप्रदाय। ये आसुरी रावण संप्रदाय है। अब तुम ईश्वरीय संप्रदाय बने हो। ईश्वरीय गोद में आकर पवित्र बन 21 जन्म के लिए दैवी गोद में जाते हो। 8 जन्म दैवी गोद में, 12 जन्म क्षत्रिय गोद में। भारत में गाया हुआ है, कन्या वो जो 21 कुल का उद्धार करे। तो तुम वह कुमारियां हो। अब तुम हो ईश्वरीय कुल के। दादा है शिव बाबा, बाप है ब्रह्मा। तुम हो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां। वर्षा बेहद बाप से मिलता है। देने वाला वो है, वो निराकार है। वह राजयोग अब कैसे सिखाते हैं? नर से नारायण बनाने के लिए जरूर साकार शरीर चाहिए। तो इस पतित तन में आते हैं जिसने 84 जन्म लिए। ये बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी है जहाँ स्वयं गॉड बैठ राजयोग सिखाते हैं। बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसमें गॉड हमें राजयोग सिखाते हैं, राजाओं का राजा बनाते हैं। गीता का रचयिता श्री कृष्ण ही, गीता माता ने श्री कृष्ण को जन्म दिया। जो देवता बने उनको जन्म मिला शिव बाबा से। कृष्ण को जन्म मिला बाइबल से, क्राइस्ट द्वारा। तुमको भी ब्राह्मण से देवता किसने बनाया? शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख द्वारा। ये तुम्हारा बेहद का सन्यास है, वो है हद का रजोगुणी सन्यास। वह निर्वृत्ति मार्ग का सन्यास है। तुम्हें वैराग आया है इस पुरानी छीछी दुनिया से। इस समय आपको वैराग है पुरानी छीछी दुनिया से। तुम जानते हो ये तो अब खत्म होने वाली है। इसे क्यों ना हम स्वर्ग के रचयिता बाप को याद करेंगे 5 सेकंड के लिए याद। बाबा पर एकाग्र हो जाएं। इस महाज्योति की पवित्र किरणों को फाउंटेन की तरह अपने ऊपर आता अनुभव करें। बाबा कहते लाडले बच्चे, तुम बहुत जन्मों के बाद आके मिले हो। बहुत जन्मों के बाद 84वें जन्म में मिले हो। तुमने 84 जन्म पूरे लिए। अब तुम्हें फिर देवता वर्ण में जाना है। इसमें परहेज बहुत है, अशुद्ध चीज खा ना सके। बाबा कहते मैं संगम पर आता हूँ मूत पुलिती कपड़ों को पावन बनाने। अब मौत सामने खड़ा है। यादव कौरव और पांडव भी हैं, सो जरूर पांडवपति भी होगा। पांडवपति पिता परमात्मा को ही कहेंगे। तुम ही फिर हो पंडे, राह बताते हो सुख धाम की, शांति धाम की। इसलिए तुम्हें पांडव शिव शक्ति सेना कहा जाता। यादव यूरोपवासी अपने ही कुल का नाश करते हैं। भारत में है पांडव और कौरव, जिनके लिए कहते हैं असुर और देवताओं की युद्ध चली। तुम अब तो देवता नहीं हो, बनना है। अभी देवता नहीं हो, बनना है। श्रीमत से तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। बाकी सबकी है आसुरी रावण मत। आधा कल्प रावण की मत चलती है। द्वापर कलयुग में रावण की मत चलती। अब सारी दुनिया तमो प्रधान है। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ जहाँ बाप बैठ राजयोग सिखाते हैं। जब राजा स्थापन हो जाती है तो विनाश वाला प्रज्वलित होती है, ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। फिर ड्रामा अनुसार जो भी शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के वो ही निकलेंगे। सन्यासियों के फॉलोअर्स बहुत होंगे, सब पाप धोने गंगा पे जाते। अब गंगा नदी तो किसी को पावन नहीं कर सकती, वे तो पानी के सागर से निकली हुई हैं। ज्ञान गंगाएं तुम हो
जो तुम ज्ञान सागर से निकली हो। बाकी गंगा कोई पतित पावनी होती नहीं। बच्चों को फिर से भक्ति का फल, बेहद का सुख का वर्षा देने बाप आया है। जो बाप से आकर पढ़ेंगे वो स्वर्ग में आएंगे। जो बाबा से पढ़ेंगे वो स्वर्ग में आएंगे। बाकी सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। इस ड्रामा चक्र को समझना है। चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। गवर्नमेंट ने भी चक्र निकाला है। 3 शेर दिखाकर फिर नीचे लिखते हैं सत्यमेव जयते। अब शिव बाबा तुम सब पार्वतियों को अमर कथा सुना रहे हैं, अमरपुरी का मालिक बनाने के लिए। आत्माएं सब पार्वतियां हैं। बाबा अमर कथा सुना रहे हैं। इसको सत्यनारायण की कथा अमर कथा कहा जाता। ये कथा एक बार सुनकर तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। अमरनाथ बाबा से पार्वतियां कथा सुनती हैं, स्वर्ग की मालिक बन जाती हैं। बाकी हैं दंत कथाएं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, देवता वर्ण में जाने के लिए भोजन की बहुत परहेज रखनी है। कोई भी अशुद्ध चीज नहीं खानी है। इस पुरानी छीछी दुनिया जो कि अब खत्म होने वाली है, इससे बेहद का वैराग रख स्वर्ग के रचयिता बाप को याद करना है। इस पुरानी छीछी दुनिया जो कि खत्म होने वाली है, इससे बेहद का वैराग रख स्वर्ग के रचयिता बाप को याद करना है। वरदान है, अपनी शक्तियों व गुणों द्वारा, अपनी शक्तियों व गुणों द्वारा निर्बल को बलवान शक्तिवान बनाने वाले श्रेष्ठ दानी सहयोगी भव। श्रेष्ठ स्थिति वाले सपूत बच्चों की सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण समय प्रमाण सदा सहयोगी रहते हैं। उनकी सेवा का विशेष स्वरूप है बाप द्वारा प्राप्त गुणों और शक्तियों का अज्ञानी आत्माओं को दान, ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग देना। निर्बल को शक्तिवान बनाना, यही श्रेष्ठ दान व सहयोग है। जैसे वाणी द्वारा व मनसा द्वारा सेवा करते हो, ऐसे प्राप्त हुए गुणों और शक्तियों का सहयोग अन्य आत्माओं को प्राप्ति कराए। प्राप्त हुए गुणों और शक्तियों का सहयोग अन्य आत्माओं को भी दो, उन्हें भी प्राप्ति कराओ। सरल शब्दों में, आप अच्छी स्थिति में रहकर बाबा से गुण और शक्तियाँ सबको दें, सबको सहयोग दें। ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग, बाहर वाली आत्माओं को शक्तियों का दान दें। श्रेष्ठ दानी बन जाएं। स्लोगन है, जो दृढ़ निश्चय से भाग्य को निश्चित करते हैं वो सदा निश्चिंत रहते हैं। जो दृढ़ निश्चय से भाग्य को निश्चित करते हैं वो सदा निश्चिंत रहते हैं। आज दिल से निकले, बाबा आपका शुक्रिया, आपने हमें शक्तिशाली बनाया, श्रेष्ठ दानी और सहयोगी बनने की विधि सिखाई। आज हम जिसको भी मिलेंगे गुणों और शक्तियों का सहयोग देंगे, स्वयं श्रेष्ठ स्थिति में रहेंगे। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।